नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। अब क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं डेली लाइव किस टाइम पर 8:30 बजे, है ना। बट अब हमें कुछ दिनों से लाइव क्लास आ नहीं पा रही है। हम जल्दी कंटिन्यू लाइव ऑफिस स्टार्ट करेंगे। तो अभी किस टाइम, वो भी 8:30 बजे। अब थोड़ा सा चेंज है। अब तक हम पढ़ रहे थे हमारे चैनल कौन सी क्लासेस पे, बेस्ट क्लासेस पे। बट चैनल में क्या है, कॉमर्स और मैथ दोनों थे, इसलिए हमने मैथ्स का सेपरेट चैनल बनाया है जिसका नाम है CBSE मैथ्स बाय भूपेंद्र, है ना। ये चैनल बना रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया हमारे लाइव क्लासेस में स्टार्ट करने में। तो वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक के वीडियो भी अपलोड हो गए। जो पुराने हमने पढ़े थे वो अब कंटिन्यू लाइव आएंगे। और हम इस जो बच्चे नए पढ़े उन्हें बता दें कि इस कोर्स में क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, है ना। पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो हमने अब तक पढ़ लिया है इस पे कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर तो 5 तक। चैप्टर 1 से कहां तक, 5 तक का। 5 का लास्ट वीडियो है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, ऑब्जेक्टिव एंड केस स्टडीज करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहां से, RD शर्मा और RS अग्रवाल से। फिर उसके बाद हम PYQs करेंगे पिछले 10 साल के, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। और लास्ट में सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर, है ना। सिंपल पेपर, और एक हम सिंपल पेपर ऐसा लेंगे जिसको सॉल्व करते आएंगे साथ में, कि आपको समझ में आ सके कि आपको बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप से लिखना है। और ये सब बिल्कुल फ्री होने वाला, कोई भी किसी भी तरह का आपका चार्ज नहीं। ठीक है। तो पुराने वीडियो देखने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को सेव कर लें, जिससे आप बाद में क्या कर सकें, आसानी से देख सकें। अब हम पढ़ रहे थे कौन सा, 5th चैप्टर का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 70। 16 तक के हमने कर लिए थे। अब 17 क्वेश्चन देखें क्या दिया है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन ए अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, है ना। पेड़ लगाना है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हर एक क्लास, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, उतने नंबर ऑफ पौधे लगाएंगे। मतलब उसका कि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो 1 लगाएगा, सेकंड क्लास में है तो नंबर ऑफ ट्रीज होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लेते हैं हम, ट्रीज की जगह नंबर ऑफ प्लांट्स। और ये क्लास, तो फर्स्ट क्लास में तो 1, सेकंड क्लास में है तो 2, थर्ड क्लास में है तो 3, ऐसे कहां तक, 12th क्लास तक वो कितने लगाएंगे, 12 आए। ठीक है, आया। अब क्या बोल रहे हैं इसके अलावा, यहाँ पे ये दिया है इसी का, है ना। सेकंड क्लास विल प्लांट 2 ट्रीज सो एंड क्लास 12 तक। देयर आर 3 सेक्शन, हर एक क्लास से कितने सेक्शन, 3। फर्स्ट के 3 है ABC, फर्स्ट A भी है, B भी है और C भी, कुछ और भी हो सकता है। मतलब 1 + 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी सेकंड का है A, B और C सेक्शन, तो 2 + 2 + 2 हो जाएगा। थर्ड के हैं A, B और C, तो 3 + 3 + 3 आएगा। आए समझ में, 3 सेक्शन, मतलब हर एक क्लास, जिस क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने नंबर ऑफ पौधे लगाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो कितने ट्री प्लांट कर रहे हैं। तो हम पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन में, क्या है, देयर आर 3 sections ऑफ ईच क्लास। सबसे पहले तो हम लिख दिया हर एक क्लास का क्या है, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। क्लास फर्स्ट कितने प्लांट, 1 प्लांट, है ना, 1 पौधा लगा रहा है। क्लास सेकंड कितने लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 2 प्लांट। क्लास थर्ड कितने लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं। ऐसे कंटिन्यू अप टू क्लास 12। आया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज किसके बराबर आएंगे, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ ट्रीज। तो क्या बन रहे, देखो पहले क्लास में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कंटिन्यू कहां तक जा रहे हैं, 12 तक। देयरफॉर, या फिर हम क्या लिख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करें, हर एक क्लास, है ना, ईच क्लास से कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना। ईच क्लास कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस। तो क्या आएगा, 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3 इक्वल्स टू, ऐसे आएंगे 12 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आए,
इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस कंटिन्यू कहां तक 12 इंटू 3 आया। देखो सभी में कॉमन कितना आ गया 12 कॉमन ले लिया, 12 नहीं 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 12। अब ये क्या बन रही है एक एपी बन रही है। ये क्या बन गई यहां पर, ये क्या बन रही है यहाँ पे एक एपी बन रही है ना, ये क्या बन गई आपकी एपी बन गई। तो एपी में सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालते, देखो ए इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3 इंटू एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस एल। अब ए की वैल्यू कितनी है, एन है यहाँ पे 12/2, ए 1 है और ये कितना है 12। तो 2 से कितना टाइम चला गया, 2 से कैंसिल हो गया कितना टाइम 6 टाइम। तो 3 6 जा कितना हो गया 18, 3 6 जा कितना आ गया 18 इंटू 12 प्लस 1 कितना होगा 30। तो 18 इंटू क्या करें हम 13 करते हैं, 18 इंटू 13 करा, इधर साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लें आप जिससे गलती ना हो। ऐसे आना चाहिए आपको टेबल पर, नहीं आता तो इस टाइप से 3 8 कितना हुआ 24, 2 बचा 3 1 जा 3 54, फिर 8 और 1 तो कितना आ गया 4 3 234, टोटल कितना है 234 प्लांट्स। एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन में बोल रहे थे कि किसी स्कूल में प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन कैसा कर रहे हैं वो, जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उस उतने नंबर ऑफ क्या लगते हैं वहां पे ट्रीज लगे। मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा तो 1 पौधा, सेकंड में पढ़ रहा था 2, थर्ड में पढ़ रहे हैं 3, फोर्थ में तो 4, ऐसा हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, हमने क्लास फर्स्ट के लिए फर्स्ट 1 पौधा, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 और ऐसे अब तक कहां तक 12 तक कितने सेक्शन थे 3 सेक्शन थे वो लिखी, ये समझने के लिए हमने साइड में लिखा था। तो कैसा आ गया 1 2 3 4 इस टाइप के आ गया। कितने सेक्शन थे हर एक क्लास के 3 थे, तो सब में किससे इंटू करा 3 से करा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या आएंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, हम ब्रैकेट लगा देते हैं 1 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 3 ऐसे 12 इंटू 3। सब में से कॉमन आ गया 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 12, ये बन गई एपी। एपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का n/2 ए प्लस एल। कितनी क्वांटिटी 12 क्वांटिटी है, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 12, 12/2 1 ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, कितना आ गया 1, लास्ट टर्म को बोलते हैं अपन एल, एल कितना 12, 12 प्लस 1 कितना हुआ 13, 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम चला गया, तो 2 से 6 टाइम कैंसिल हुआ तो 6 3 कितना हुआ 18, 18 into 13 कितना है 234 प्लांट्स आ गए। ठीक है आया समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली at A and B starting with the center A of radius 0.5 centimeter, फिर 1 centimeter, then 1.5 centimeter, 2 centimeter एंड अब शो इन फिगर, तो फिगर नहीं तो यहाँ पे बनाते हैं। देखो सेमी सर्कल स्पाइरल इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हमने एक लाइन करी, सर्कल यहां से स्टार्ट होगा, पहला वाला सर्कल है। अब इस सर्कल की ये सेमी सर्कल बन रहा आधा, अब इसकी रेडियस है 0.5, इसकी रेडियस कितनी 0.5। सेकंड की रेडियस इसमें प्लस होगा, ये सेमी सर्कल हो गया, इसकी हो गई 1। थर्ड की, फिर थर्ड की रेडियस क्या होगी चेंज होगी, तो कितना 0.5 0.5 रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। कितने सेमी सर्कल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ 13, कितने सेमी सर्कल टोटल 13 सेमी सर्कल है। तो नंबर ऑफ सेमी सर्कल, नंबर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू कितना आ गया 13, सेमी सर्कल कितना आ गया 13 आ गया। अब रेडाई कैसे दी हुई है, रेडाई दी है अपन को, इसको अपने एक को लिखा R1, R1 इक्वल्स टू होगा 0.5 सेंटीमीटर, R2 हो गया आपके पास 1.0 सेंटीमीटर, R3 हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब लेंथ ऑफ R क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सर्कमफ्रेंस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने, सर्कमफ्रेंस लिखते तो उसमें डायमीटर भी काउंट होती, तो आपको सिर्फ इस आर्क की लेंथ चाहिए। तो ये क्या है
सरकमफ्रेंस, और वो भी क्या है, आधा है। एक सर्कल का होता है 2 पाई आर और उसका आधा होगा 2 से डिवाइड कर दिया। सेमी सर्कल का यदि हम लिखते हैं तो उसमें प्लस डी करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या लिखा, पाई आर। अब ये लेंथ ऑफ आर्क इसकी, सेमी सर्कल की जो आर्क रहती है इसकी लेंथ का फॉर्मूला होगा पाई आर। इसे कितने, 13 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। टोटल लेंथ इक्वल्स टू पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 ऐसे अप टू पाई R30। आ गया सभी को इतना। 13 सेमी सर्कल थे इसलिए हमने कहां तक लिखा, 13 तक। सभी में कॉमन क्या आ रहा, पाई कॉमन आ गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहां तक, R13 तक आया सभी को। तो R की वैल्यू पुट करते हैं, पाई, R1 की वैल्यू 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस अप टू 13, कहां तक, 13 तक। तो A इक्वल्स टू, देखो ये क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ये बन रही है आपकी AP। तो यहाँ पे AP में कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का, तो SN का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे D पता है आपको, SN का फॉर्मूला था n/2, इससे पहले वाले में L पता था, 2A प्लस n-1, ना, इससे पहले वाले में आपको L पता था तो A प्लस L वाला यूज करा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता था, हमने D वाला फॉर्मूला यूज करा। अब n इक्वल्स टू कितना आएगा, n इक्वल्स टू 13, A इक्वल्स टू कितना होगा, 0.5, D इक्वल्स टू भी कितना होगा, 0.5। सभी की वैल्यू पुट करते हैं, पाई n की वैल्यू, n इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5। क्या दोनों में से 0.5 को हम कॉमन ले सकते हैं, 0.5 को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। इधर ही कर लेते हैं, एक और पेज कौन करे ना, 0.5 को हमने कॉमन ले लिया, तो पाई 13/2, 0.5 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, और 13 माइनस 1 कितना आएगा, 12। तो कितना आ गया, पाई 13/2 इंटू 5/10 इंटू कितना है, 40। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से कितने टाइम गया, 7 टाइम चला गया, 2 से कितने टाइम चला गया, 7 टाइम चला गया। अब पाई की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं, 22/7 भी पुट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्या क्वेश्चन में नहीं दिया, सिर्फ लेंथ निकालना, तो आप चाहें तो पाई के फॉर्म में भी निकाल लें। तो इसका इंटू कर लेते हैं अपन, पाई 13 5 जो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ गया 5, 5 3 15, 5 1 5, और 65 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, तो 7 5 35, 3 बचा, 7 3 कितना 42, 42 और 3 कितना आ गया 45, डेसिमल लगा दिया, सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप चाहे 22/7 पुट करें, 3.14 पुट करेंगे, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुई, लेंथ ऑफ आर्क हुई ना। या फिर आप यहाँ पे लिखें, और 455/10 इंटू 3.14, पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में आएगा 1000, या फिर 22/7 करें, दोनों से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, 200 लॉग्स, लॉग्स का मतलब यहाँ पे लकड़ी के गुटके, है ना, ऐसे रखे रहते हैं, ऐसे रखे। 200 टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितने दिए आपको, लिखते भी आते हैं हम सॉल्यूशन में। टोटल कितने हैं आपके पास, 200, टोटल कितने, 200 आर स्टक इन द फॉलोइंग मैनर, 220 इन द बॉटम, सबसे नीचे वाले पे कितने हैं, ऐसे 20, ये कितने हैं, ये कितने टोटल 20। तो पहले वाले में कितने, फर्स्ट रो में है आपके पास कितने, 20। सेकेंड रो में कितना है, 19। थर्ड रो में कितना है, 18। इस टाइप से अरेंज है ना, इसके ऊपर रखे हुए हैं ऐसे, फिर इसके ऊपर रखे हुए हैं ऐसे ना, ये कितने 19 है,
ये कितने 18 है, इससे आगे कंटिन्यू। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, है ना, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन, और ऐसा कंटिन्यू। इन हाउ मेनी रोज आर देयर, मतलब आपको क्वांटिटी पता करना है। आपको क्या पता करना है, हाउ मेनी रोज मतलब n की वैल्यू पता करना है। हाउ मेनी रोज आर देयर आर दी 20 लॉग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स ऑन द टॉप, और सबसे ऊपर वाले पे कितने होंगे आपको वो पता करना है। तो देखो इसको अरेंज करते हैं। एस एन इक्वल्स टू कितना होगा 20, एस एन इक्वल्स टू कितना होगा 200, ए इक्वल्स टू कितना हुआ 20, डी कितना होगा, हर बार एक कम हो रहा -1। आपको एक तो n पता करना है और आपको एक a पता करना है, a नहीं l। आपको क्या पता करना है, l पता करना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। सबसे ऊपर वाला तो लास्ट टर्म आपको पता करना और टोटल क्वांटिटी पता करना। अब एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक l वाला होता है और एक n वाला होता है। अब कॉमन डिफरेंस दिया तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d वाला। तो एस एन इक्वल्स टू, या पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं दूसरे कलर से, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n-1। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। 200 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है वो तो पता करना है, 2a कितना है 20 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है -1। इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, l को यहां लिख लेते हैं, l भी हमको फाइंड करना है। तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाला 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया। कितना आ गया 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n, 2 कितना आ गया 40, फिर माइनस का n, है ना, माइनस का n, और माइनस माइनस होगा प्लस का। तो 400 इक्वल्स टू n 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन करा, 400 इक्वल्स टू 41 n माइनस n स्क्वायर, माइनस के लिए इधर आई तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस का 400। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस 41n प्लस का 400। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 400 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 41। तो फैक्टर करना सीखा था हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में। कैसे करते हैं, 400 के हमने फैक्टर कितने गए, 4 से 100 टाइम, फिर वापस 4 से कितने टाइम गया, 4 से गया 25 टाइम। तो देखो आपको डिफरेंस चाहिए 41 का, आपको डिफरेंस चाहिए किसका 41 का। तो यहाँ पे 4 4 से कितना होता है 16, तो 16 प्लस 25 करें तो कितना आएगा 41। 16 प्लस 25 करें कितना आया 41 आएगा, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई 400 है, मतलब इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं 16 और 25 हो रहे हैं। तो n स्क्वायर, इसके आपने दो फैक्टर करे, एक माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0 और n स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पर भी n है, तो n कॉमन ले लिया, n माइनस 16, यहाँ से माइनस का 25 जब हम कॉमन लेंगे तो ये भी क्या बचेगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से n माइनस 16 ले लिया कॉमन, तो आया n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n माइनस 16 इक्वल्स टू, आपने जब 0 पुट करा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 पुट करा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब नंबर देखो अरेंज कर रहे हैं तो दो अलग अलग क्वांटिटी में तो नहीं आ सकता, दोनों में से एक आएगा। तो आपको क्या निकालना है, लास्ट टर्म भी निकालना है। लास्ट टर्म मतलब ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1। तो आपने पहले n इक्वल्स टू कितना पुट कर देते हैं 25, n इक्वल्स टू कितना पुट करा आपने 25, तो a25 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 25 माइनस 1, और d कितना है माइनस 1, तो 20 माइनस 25 माइनस 1 करें कितना है 24, और ये माइनस का 24, तो माइनस का 4 ये तो है नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल क्यों है, क्यों लकड़ी है आप उसको रख रहे हैं, एक के ऊपर एक रख रहे हैं ना लॉक्स को, तो वो एक
क्वांटिटी आना चाहिए, काउंटिंग नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, और -4 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं। फिर n इक्वल्स टू आपने नेक्स्ट कितना पुट करा 16, तो आपके पास a 16 इक्वल्स टू कितना आएगा 20 प्लस 16 -1 -1, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 प्लस माइनस माइनस 16 में से -1 करा तो कितना 15, तो कितना आया आपके पास 5। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, नंबर ऑफ, अरे यार और लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ, अरे मिट जा रही, ऑफ रोज इक्वल्स टू कितना आ गया 16, और ऑन टॉप रो कितने होंगे 5। आए समझ में आपको? तो ये पूछा था टॉप रो पे कितने होंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, ठीक है। अगर इसमें सभी को है ना, इस चीज का ध्यान रखना है, फैक्टर से थोड़ा सही तरीके से करना है, इसमें मोस्टली टाइम मिस्टेक हो जाती है, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें तो ये बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करें फैक्टर के ही करना है, फैक्टर वाली मेथड से ही। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ना, आलू रेस हो रही इन ए पोटेटो रेस, आलू की रेस नहीं हो रही, आलू रेस हो रही है। एक बाल्टी रखी हुई आपकी बुक में फिगर बना हुआ ऐसा है ना, एक बच्ची है, इसकी चोटी उड़ा देते हैं अपन दोनों, है ना, ये रनिंग कर रही है ना। अब इसमें आलू रखे हुए हैं, एक आलू, दूसरा आलू, है ना, और ये आलू वाले नहीं जो सोने बनेंगे, दूसरा आलू है ना, ठीक है। अब क्या है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में एक बकेट रखी है विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहले वाले से कितनी दूरी पर है 5 मीटर, है ना, पहले वाले से कितनी दूरी पर है 5 मीटर पे। एंड द अनदर पोटैटो एट प्लेस ऑफ 3 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन, अगला है 3 मीटर, फिर इसका अगला भी है 3 मीटर, फिर इसका अगला भी है 3 मीटर, और ऐसे जब तक कितने आलू रखें देख बताएंगे आगे वो। प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन देयर आर 10, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10, कितने हैं 10 है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन इसके आगे साइड पे, तो आपको पता करना है टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर करा इस गेम में, पूरे 10 के 10 आलू उठाए। तो कैसे हो जाएंगे, पहले रनिंग करके यहां तक जाएंगे, पहले तक आलू उठाया, रिटर्न लाके इसमें डाल दिया। तो पहले वाले आलू को पिक करने, टू पिक फर्स्ट पोटैटो, है ना, एंड रिटर्न, और रिटर्न आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 + 5 कितना होगा 10 मीटर, है ना। फॉर सेकेंड में कितना लग रहा है 5 + 3 हो गया था डिस्टेंस, 5 + 3 कितनी बार 2 बार, तो 5 + 3 होता है 8, 8 + 8 कितना आ गया 16, ऐसे अप टू कहां तक है 10 तक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू, पहले के लिए चलना पड़ा था कितना 10, दूसरे के लिए कितना 16, दूसरे के लिए कितना हुआ 16। इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 2, दूसरे का 8 × 2, तीसरे का 8 + 3 11 × 2। 2 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले जा रहे हैं आलू को उठा रहे हैं, एक बार हुआ, रिटर्न आ रहे हैं 2 बार हो गए, फिर 5 + 3 8 हुआ, फिर +3 8 हुआ, मतलब पहला वाला 5 मीटर डिस्टेंस पे और उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आगे करना था तो चाहे तो ये लिखें चाहे तो वो लिखें, वो वाला ज्यादा इजी, वो लिखते हैं अपन, इतने बड़े नंबर कहां से आ गए फिर सोचेंगे अपन। तो पहले वाले के लिए क्या लग रहा है 2 × 5, सेकंड के लिए 2 × 8, थर्ड के लिए 2 × 8 और 3 कितना 11, ऐसा अप टू 11 टर्म, 11 नहीं 10, कितने 10 टर्म। तो 2 कॉमन ले लिया, 5 + 8 + 11 प्लस अप टू 10, कितने आलू है 10 आलू हैं। तो यहाँ पे 2, अब ये क्या बना रहा है एपी, ये क्या है आपकी एपी है, एपी है तो इसमें ए इक्वल्स टू कितना होगा
ए इक्वल्स टू कितना हो गया, ए इक्वल्स टू हो गया आपका 5। डी कितना आया, 8 माइनस 5 करा कितना आ गया 3। एन इक्वल्स टू कितना हुआ 10 हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें, डी वाला फॉर्मूला आएगा। अब डी वाला फॉर्मूला क्या है, 2 एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1। तो एन एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 बाई 2, 2 ए की वैल्यू है 5 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 और डी कितना है आपका 3। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 10 ब्रैकेट में 5 2 जा 10, 10 में 7 गया तो 9 इंटू 3, 9 3 कितना आ गया 27, 10 प्लस 10, 10 प्लस 27, 27 प्लस 10 कितना हुआ 37, 37 प्लस इंटू 10 370 मीटर, है ना 370 मीटर इसने का टोटल डिस्टेंस कवर करा पूरे के पूरे पोटैटो उठाने में। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन हुए, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ना। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।